रामविलास पासवान की 12 जनपद की बंगलों की आज कहानी बताते हैं। पिता रामविलास पासवान की मूर्ति को प्रणाम कर बंगले से निकले चिराग। नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना बिहारी खबर। चिराग ने कहा कि आज न कल हमको बंगला खाली करना ही था, लेकिन जो तरीका अपनाया वो मुझे सही नहीं लगा। खैर, मेरे साथ मेरे पिता और नेता की बहुत सी यादें हैं, इससे बढ़कर कुछ पाने की इच्छा नहीं है। बंगला खाली करके जा रहे चिराग ने पत्रकारों से कहा कि हमें जब तक रहने की इजाज़त मिली हम बंगले में रहें, अस्थायी तौर पर बंगले में बस जाने की इच्छा नहीं थी। मेरे पिता की इस बंगले से बहुत सी यादें जुड़ी हैं, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसका मैं और मेरा पूरा परिवार सम्मान करता है। जो चीज़ आपकी है ही नहीं उसे आप जबरन अपने पास नहीं रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बंगला खाली कराया गया उससे मैं ज़रूर निराश हूँ। चिराग ने आगे कहा कि चूंकि मैं दूसरी बार सांसद हूँ, ऐसे में मुझे उम्मीद थी कि मुझे विकल्प के तौर पर कहीं और रहने की जगह दी जाएगी। अभी ऐसी स्थिति है कि मेरे पास नानी के घर में रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। पूरे परिवार के साथ मैं फ़िलहाल वहीं जा रहा हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि इस घर में 100 के करीब अन्य लोग भी रहते थे जिनकी ज़िंदगी इस फैसले की वजह से अस्त व्यस्त हो गई है। जमुई के सांसद ने भावुक होते हुए कहा कि आज न कल हमें बंगला खाली करना ही था, लेकिन जो तरीका अपनाया वो मुझे सही नहीं लगा। खैर, मेरे साथ मेरे पिता और नेता की बहुत सी यादें हैं, इसे बढ़कर मुझे ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए, न कुछ पाने की इच्छा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा सांसद चिराग पासवान को उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान को आवंटित बंगले से बेदखल किया। लुटियंस के बंगला नंबर 12 की कहानी पासवान के एक एक करके जुटाए थे 5 ट्रक सामान। यहीं से बनी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह तक की सरकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 6 बार सांसद रहे रामविलास पासवान के लुटियन जोन में आवंटित 12 जनपद बंगला खाली कराया जा रहा है। बुधवार को इस बंगले से फर्नीचर और दूसरे घरेलू सामान ले जाते हुए कई ट्रक निकले। इस बंगले के साथ पासवान का नाम इसलिए भी जुड़ गया था क्योंकि पिछले करीब 32 साल से वो यहाँ रह रहे थे। उनके निधन के बाद चिराग पासवान ने इस बंगले को उनका स्मृति स्थल बनाने की मांग की थी। उन्होंने पासवान की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की थी। हालांकि अब अधिकारी इसे खाली कराने में जुटे हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान ऐसे नेता रहे थे जो 1990 के दशक से केंद्र में बनने वाली लगभग सभी सरकारों में मंत्री रहे थे। इस वजह से करीब 32 साल से उनके पास रहा 12 जनपद पर आवंटित बंगला उन्हीं के नाम पर अलॉट रहा। 8 अक्टूबर 2020 में केंद्रीय मंत्री रहते हुए रामविलास पासवान का निधन हो गया था, जिसके बाद यह बंगला केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया। इसी के बाद अब इसे खाली करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय की ओर से पिछले साल जुलाई में दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग को जारी किए गए निष्कासन आदेश के क्रियान्वयन के लिए एक टीम यहां भेजी गई थी। एक अधिकारी ने कहा कि 12 जनपद का बंगला केंद्रीय मंत्रियों के लिए निर्धारित है और इस सरकारी आवास में रहने वालों को इसे खाली करने के लिए कहा गया। बंगले को खाली कराने की प्रक्रिया दूसरे दिन यानी कि गुरुवार को भी जारी रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा सांसद चिराग पासवान को उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान को आवंटित बंगले से बेदखल करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने चिराग की मां यानी कि रीना पासवान की दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह इस स्तर पर उस प्रक्रिया को नहीं रोकेंगे जो पहले ही शुरू हो चुकी है। याचिकाकर्ता के वकील ने व्यवहारिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए अदालत से राष्ट्रीय राजधानी के बीचों बीच जनपद स्थित बंगले को खाली करने के लिए 4 महीने का समय मांगा था। उन्होंने अदालत को बताया कि मौजूदा समय में वहां सैकड़ों लोग रह रहे हैं। इस पर न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि यह आपका पार्टी मुख्यालय नहीं है। अधिकारी ने बताया कि नियमों के अनुसार तय समय से ज़्यादा रहने का चार्ज भी वसूला जाएगा, क्योंकि पासवान परिवार 7 दिसंबर 2020 तक बंगले का इस्तेमाल कर सकता था। इसके बाद उन्हें खाली करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 12 जनपद बंगले से सामान लदे कम से कम 5 ट्रक बुधवार को बाहर निकले।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच मतभेद के चलते एलजेपी दो धड़ों में विभाजित हो गई। इस बंगले का इस्तेमाल पार्टी की संगठनात्मक बैठकों और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नियमित रूप से किया जाता था। रामविलास पासवान का अक्टूबर 2020 में 74 साल की उम्र में निधन हो गया था। वह केंद्र की कई सरकारों में 1990 से मंत्री रहे थे। आगे की अपडेट के लिए आप बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।